हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट ये लेसन पढ़ाने वाला हूं त्रिभुज का, और ये 6.3 एक्सरसाइज NCERT बुक का। ठीक है, अगर आपके पास NCERT है और आप किसी भी स्टेट के हो तो कोई दिक्कत नहीं। किताब अगर हिंदी मीडियम में है तो इसको देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू से लेकर आखिर देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अंडरस्टैंड करवाऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको पूरी यानी कि 6.2 6.1 पूरा मैं सवाल बता चुका हूँ, और भी बहुत सारे लेसन पढ़ा दूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाएं, और अगर आप नहीं देखे तो उनको जा करके जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पढ़ने के बाद आपका CD और GH क्रमशः ACB और EFG कौन है। यहाँ पे कौन ACB और कौन EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज EFG, यानी कि दो त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है, भुजाएं AB और EF पर स्थित है। यदि ABC समरूप है त्रिभुज EFG तो दर्शाना क्या है। अब नीचे आपका यहाँ पे नीचे सवाल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसको सिद्ध करना है, हमको दिखाना है। तो इस लेसन में इस क्वेश्चन में 3 सवाल दिए हुए। ठीक है, 10 नंबर सवाल में 3 सवाल दिए हुए। अब आप देखो कितने ईजी से इसको बना पाओगे। पहले मैं त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने त्रिभुज ले लिया हूँ। अब त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलता है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG, ये नहीं बोलता है। तो अब यहाँ पे लेना पड़ेगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज EFG। ओके, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज FEG, सॉरी त्रिभुज ABC, त्रिभुज FEG, यानी कि त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा हमको, ABC और FEG, तो FEG हो गया। ये दो त्रिभुज बना लिया हूँ। तो इसको इस तरह से नहीं, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। इसको फिलहाल ये मिस्टेक हो जाएगा, फिर एक मिनट, इसको A लिखे इधर तो इधर B लिखेंगे, क्योंकि कौन बोला ना, कौन क्या बोल रहा है, ACB, तो C कौन हो गया, इसलिए C हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। और EFG, यहाँ है FEG, ठीक है, ये हो गया। ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H पर, D और H जो है ABC और FEG की भुजा AB और EF पर स्थित है, यानी कि एक यहाँ पे समद्विभाजक कर रहा है। समद्विभाजक मतलब क्या समझते हैं, जिसको दो बार बराबर बराबर भाग में कहा होता है, बांटता है। तो यहाँ पे समद्विभाजक कर रहा है यहाँ पे। तो आपस में ये दोनों कोण क्या हो गया, आपस में बढ़ गया है आधा दी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है D है, और इसका नाम क्या है, H है। हो गया, ये दो त्रिभुज बताना है, यही बोल रहा हूँ। तो बोल रहा है ऐसा है, ऐसा कंडीशन है, खुद से बनाना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि CD बटा GH और AC बटा FG, इसमें 3 सवाल दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे ये पहले बोले कि ABC और EFG, ABC और FEG आपस में क्या है, समरूप है। आपस में क्या है, समरूप है। अब जब समरूप होता है तो क्या क्या होता है, ये हमको पहले लिखना पड़ेगा। जब त्रिभुज जब समरूप हो जाती है तो इसके कोण, यानी कि जो संगत कोण, A कोण F के बराबर होगा, B कोण E के बराबर होगा, C कोण G के बराबर होगा। ये तो जानते हैं आप। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो कोण A कोण F के बराबर होता है, कोण B कोण E के बराबर होता है, कोण C कोण F के बराबर होता है, G के बराबर होता है। और इसके संगत भुजाओं की जो अनुपात होता है वो भी समान होता है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे वही लिखना है। देखो दिया गया है कि क्या क्या दिया गया, इसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG, है ना। EFG का क्या है, त्रिभुज समरूप है। ओके, तो त्रिभुज ABC और FEG, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, त्रिभुज ABC और FEG को दर्शाना है। ठीक है, दिखाना। यहाँ पे बोल दे सॉरी पहले कि ABC और FEG आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, ABC और ABC आपस में समरूप है, यहाँ पे लिख देंगे ABC और FEG क्या है, FEG। तो हमको FEG यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी, FEG। तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको समझने भर दे रही है। जब समझ जाएंगे सब बन जाएगा। अब जब ये समरूप त्रिभुज है तो आप जानते हैं इसके संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि कोण जो देखो यहाँ पे त्रिभुज देखोगे तो पता चलेगा। कोण A जो है किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा। ठीक है, कोण B जो है कोण E के बराबर होता है, और कोण C जो है कोण G के बराबर। कारण यही है कि त्रिभुज ABC और FEG आपस में क्या है, समरूप है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज को, ये जो D जो लाइन है ना यहाँ पे, और जो H जो लाइन है, यो D जो है C को
समद्विभाजित कर रहा, देखो यहाँ पे शुरू में लिख दिया ऐसे समद्विभाजित कर रहा, समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि डी जो है सी को समद्विभाजित मतलब वो आधा आधी बांट रहा है, इसको भी बांट रहा, यानी कि इसको नाम अगर देते तो 1 2 3 4 ऐसे नाम अगर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये सी क्या हो गया, आधा आधी हो गया, सी आधा भी हो गया, जी भी आधा। जब सी और जी आपस में बराबर है, इसको समीकरण फर्स्ट करो, इसको समीकरण सेकंड करो, इसको समीकरण थर्ड करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब सी जी के बराबर है तो आधा सी आधा जी के बराबर हो, क्योंकि सी और जी पहले से बराबर था और दोनों को एक रेखा आकर के समद्विभाजित कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हाफ सी जो है हाफ जी के क्या होगा, बराबर होगा। इसको समीकरण मान लेते हैं हम क्या, 4 मान लेते हैं। और उसके बाद देखो जब ऐसा हो गया है, जब ऐसा बराबर हो गया, इसको समीकरण नहीं मानते, ये इसको इसका कोई यूज भी नहीं आएगा फिलहाल, है ना। अच्छा, आप जानते हैं जब त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो संगत भुजाएं भी क्या होते हैं, आपस में बराबर। संगत भुजाएं के जो अनुपात होगी वो भी आपस में बराबर होगा, यानी कि कहने का मतलब यह है जी कि ए बी बटा एफ ई, बी सी बटा ई जी और ए सी बटा एफ जी। लेकिन मुझे इसका कोई काम नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या जान रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है सी और जी आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब जो कोण 1 बनेगा कोण 3 के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि आधा सी और आधा जी के बराबर है। जितना आधा सी है ये आधा वाला, ये आधा बराबर है, तो यानी कि 1 और 3 बराबर हो गया और 2 और 4 बराबर हो गया, कोण 1 और कोण 3 के बराबर हो गया, है ना। कोण 1 जो है इसलिए कोण 1 और कोण 3 के बराबर हो गया, इसको समीकरण 4 मान लो। और कोण जो है 2 जो है कोण 4 के बराबर हो गया, इसको समीकरण 5 मान लो। इतना मान लिए तो ये कैसे हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डी सी तथा देखो डी सी को लिखे, ये जो डी सी तथा एच जी, डी सी तथा एच जी सी तथा जी को समद्विभाजित करती है ना। यहाँ पर क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है। तो ये हो गया। अब हमको सबसे पहला यहाँ पे सवाल बताना है, तो इसलिए पहला सवाल क्या था, पहला सवाल था कि सी डी बटा जी एच ये है, ये लाना ए सी बटा एफ जी, ये लाना हमको, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लेंगे। अब देखो सी डी हमको देखना पड़ेगा, सी डी किस में, कौन सा त्रिभुज में सी डी आता है, कौन सा त्रिभुज में जी एच आता है। यहाँ देखो सी डी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है सी डी, मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। देखो ये सी डी आ रहा है, सी डी, और यहाँ पे सी डी बटा, देखो सी डी बटा जी एच किस में आ रहा है, इसमें आ रहा, ओके। और फिर बोलता क्या, ए सी बटा एफ जी, ए सी किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, ए सी बटा एफ जी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज बनेगा, जाहिर सी बात है ये त्रिभुज बनेगा, जब इतना मुड़ के तो ये त्रिभुज बनना लाजमी है ना, तो ये त्रिभुज बनेगा इसका, ठीक है, ये त्रिभुज बनेगा। अब देखो ये दोनों त्रिभुज में हमको निकालना है त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज एफ जी एच लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज जी एच, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का नाम एफ जी एच, है ना, त्रिभुज एफ जी एच में। अब इसमें आपको क्या दिख रहा, समरूप होने का आपको और भी रूल पता है कि कोण एंगल ही होगा तो समरूप हो जाएगा, कोण होगा तो भी समरूप हो जाएगा, भुजा सैड एंगल सैड होगा तो भी समरूप हो जाएगा, कोण सैड एंगल होगा तो भी समरूप। ये 4 कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 कंडीशन जब याद है तो आप आराम से इसको सिद्ध कर लोगे। अब आपको देखना है कि कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इतना आपको समझ में आ जाएगा तो बस बहुत अच्छा है। अब देखो कोण, इसमें जो अभी हम तुरंत पढ़े थे एफ ए और एफ के बराबर है। अब ये त्रिभुज देख रहे हैं ए सी डी और एफ जी एच में ए और एफ के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे पहले से लिख दिया हूँ मैं बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज था, तो कोण ए और कोण एफ के बराबर हो गया। फिर अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कि कोण 3 2 और 4 के बराबर है, 2 और 4 के बराबर है, तो यहाँ भी जाहिर सी बात 2 और 4 के बराबर हो गया, 2 कोण समरूप हो गया। जब दो कोण जब सेम हो जाएगा तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज लिख सकते हैं ना, कोण ए बराबर कोण एफ, कहाँ से आएगा, समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण एफ, ये कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से, ये समीकरण फर्स्ट से हमको आया है, ठीक है। और फिर क्या मिल रहा, कोण 2 और कोण 4 मिल रहा है ना, कोण 2 और कोण 4 मिल रहा है इसमें, तो कोण 2 कोण 4 किस में आया, समीकरण 5 में आया, कोण 2 बराबर कोण 4, ये कहाँ से है, समीकरण
5 से, रोमन में लिखा था 5 से, एक मिनट, ये रोमन में लिखा तो हम भी रोमन में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 5 से, तो जब कौन कौन देख रहे हैं, दो कोण बराबर हो गया, इसलिए कौन समरूपता से, कौन समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज एफ जी एच, आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। संगत भुजाओं की अनुपात जो है बराबर होते हैं। तो जब ए सी डी और एफ जी एच समरूप हो गया है, इसका मतलब सी डी बटा जी एच हो जाएगा, सी डी बटा जी एच हो जाएगा, और ए सी बटा एफ जी हो जाएगा, ए सी बटा एफ जी। ये भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए सी डी बटा जी एच बराबर किसके हैं, ए सी बटा एफ जी। हो गया, अभी आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। तो कितना आसान से सवाल को सोल्व कर लिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा, है ना। तो आप सेकंड सवाल पढ़ते हैं। सेकंड सवाल में आपका दिया हुआ है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी एच ई, यही आपको सोल्व करना है, ठीक है। दूसरा सवाल में डी सी बी और एच जी, अब देखिए डी सी बी देखते त्रिभुज कहाँ पे गया, डी सी बी, देखो जी डी सी बी, और क्या बोलता है एच जी ई, समझ में आ रहा है ना। देखो मैं इसको भी कलर चेंज करता हूँ, डी सी बी, और क्या बोलता है एच जी और ई, देख रहा। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है जी, आपको इसमें क्या दिख रहा है, देखो कोण बी कोण ई के बराबर है कि नहीं, कोण बी कोण ई के आपस में क्या है, बराबर है, जाहिर सी बात है। और कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर, अभी हम तुरंत बनाए थे इसका, इसमें सेम इसी तरह है। कोण बी, क्योंकि ये त्रिभुज, ये कोण, इस बी कोण और ए कोण आपस में बराबर है, और कोण 1 और 3 बराबर है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमको इसमें देखने को मिल रहा है कि कोण बी है कोण ई के बराबर है, जो कि समीकरण सेकंड से आता है। कोण बी कोण ई के बराबर लिखते हैं, कोण बी जो है बराबर है कोण ई का, कैसे आया आपको, समीकरण सेकंड से ना, समीकरण सेकंड से हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा कोण देखते हैं बराबर करके, तो दूसरा कोण 1 और कोण 3 के आपस में बराबर है कि नहीं, चूंकि आधा आधी बात बांटा है तो 1 और 3 के बराबर होगा, 2 और 4 के बराबर था तो 1 3 के बराबर शुरू में लिखे थे, 1 3 समीकरण 4 में 1 और 3 आपस में क्या है, बराबर है। अब आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा, इतना बना लिया ना तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। समीकरण किससे, समीकरण 4 से हो गया। तो कौन समरूप हो गया कि नहीं, दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो लिखेंगे इसलिए कोण समरूपता से, कौन समरूपता से हो गया, क्या हो गया, जब कौन समरूप हो गया तो त्रिभुज डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज एच जी ई, हो गया प्रूव्ड। कितना आसान से सोल्व हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। चलो अब देखो तीसरा नंबर, देखो तीसरा नंबर देखेंगे तो आपको क्लियर से और अच्छा समझ आएगा। तीसरा नंबर क्या बोलता है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। अब देखो डी सी ए कहाँ त्रिभुज दिख रहा, डी सी ए, लो फिर से हो जा गया डी सी, अच्छा डी सी ए और एच जी एफ, अभी जो हम पहले वाला बनाया था वही, यानी कि इसी का जो पहला जो सवाल बनाया था ना यही तो है। इसमें ए सी डी लिखे थे, है ना, इसमें ए सी डी लिखे थे और यहाँ पे बोला डी सी ए, तो क्या दिक्कत है, बात वही है ना, बात वही बोल रहा, डी सी ए बोला या ए सी डी, बात वही है जो भी पहले वाला बनाए थे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में सेम बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, देखो डी सी ए त्रिभुज है और एच जी एफ, तो डी सी ए में ए और एफ का हो रहा, बराबर हो रहा। अभी समीकरण फर्स्ट से ए और एफ आपस में क्या है, बराबर है, और कोण 2 और कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए जो है बराबर कोण एफ का, कहाँ से है, समीकरण फर्स्ट से, यानी कि जो पहला जो सवाल था ना उसी पे आधारित है, और कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर है। ये समीकरण कौन सा था, समीकरण 5 से आ गया। तो दो कोण बराबर हो गया, इसलिए कोण समरूपता से, ठीक है, कौन समरूपता से क्या हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं
त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। हो गया प्रूव्ड। कितना आसान से प्रूव्ड हो गया। क्या लगा आपको? प्रूव करने में कुछ परेशानी हुआ? कुछ भी परेशानी नहीं होगी। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो समरूप त्रिभुज होता है उसका कंडीशन क्या होता है वो याद रहना चाहिए। अगर वो याद है तो आप आराम से इसको बना लोगे। ओके, तो चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं 11 नंबर सवाल। ओके, तो देखिए सवाल नंबर 11 क्या बोलता है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आराम से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी। सवाल में बोल रहा है आकृति में जो दिया हुआ है ए बी ए सी के क्या है? बराबर है। ए बी ए सी के बराबर वाले एक समद्वि बाहु। आप जानते हैं समद्वि बाहु में क्या होता है? दोनों भुजा आपस में क्या हो, यानी कि ए बी ए सी आपस में क्या है? बराबर है। जितना ए बी उतना ही ए सी है। ठीक है, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी की जो बढ़ाई गई भुजा बी सी, बढ़ाई गई भुजा बी सी पर ई स्थित है, यानी कि बी सी के ई बढ़ाए, यानी कि सवाल में से किताब में ये आप भुजा आपका ई मतलब फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो बी सी को बढ़ाया ई बिंदु पर और ये एक बिंदु है। यदि ए डी ये जो ए डी है वो बी सी पर लंब, ये बी सी पर क्या है? लंब। लंब बोले तो 90 डिग्री है ना। लंब के मतलब तो ये समझते ना कि 90 डिग्री हो। ठीक है, ये तो समझते हैं लंब बोले तो 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है फिर बोलता है कि ई एफ जो है ई एफ ए सी पर 90 डिग्री, ए सी पर क्या है? 90 डिग्री। इधर से हो गया, इधर से 90 डिग्री, इधर लिख दो, इधर लिख, कोई दिक्कत नहीं, वो तो 90 डिग्री रहेगा। अब आपको क्या बोला? तो सिद्ध करना है कि ए बी सी ए बी डी है ना, ए बी डी और ई सी एफ देखो कहाँ गए? ई सी एफ ऐसे में ए बी डी। यहाँ समझो, आपको मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा बताता हूँ, अच्छे समझना है यहाँ पे। देखो ये ए बी और डी ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज दे रहा और फिर बोल रहा कि ई सी एफ, यानी कि ई यहाँ तक गया और सी गया और एफ गया। ये दोनों त्रिभुज के बारे में बोला जा रहा कि सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देखो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो दिया उसको पहले लिख लेता अच्छे तरीके से तो बेहतर होगा ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं हल। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, एक चूंकि दिया हुआ है यहाँ पे लिखते हैं दिया गया है कि ऐसे भी लिखते दिया है कि दिया गया है कि समद्विबाहु। देखो आप लोग अच्छा से लिखना, ठीक है, मेरा डिजिटल पेन इसलिए से ऐसे हो रहा। त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु जब त्रिभुज हो गया तो ए बी ए सी आपस में क्या है? बराबर है। जितना ए बी उतना ही ए सी है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ए बी किसके बराबर हो गया? ए सी के बराबर हो गया और ए सी के बराबर हो गया। और ये भी जानो कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, जब भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके संगत उसके जो सामने वाली जो भुजा होती कोण होती है, ये कोण देखो इस भुजा के सामने ये कोण है, इस भुजा के सामने ये, यानी कि संगत कोण जिसको बोलते हैं ना, जिसकी दो भुजाएं समांतर हो समान हो तो उसके संगत जो भुजाएं हैं वो उसके संगत कोण भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। असल में जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसके सामने वाले भुजा मान लो इसका ये इस भुजा के ये कोण, इस भुजा के ये कोण, इसके संगत कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण, यहाँ पे इसका मतलब ये पता चल गया कि कोण सी किसके बराबर हो गया? कोण बी के बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया? तो इसको समीकरण पहले फर्स्ट मानते हैं और इसका यहाँ पे रीजन भी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पे रीजन भी लिखते हैं, चूँकि ये दिया हुआ पहले से, यहाँ पे रीजन लिखते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में लिख लीजिए, बराबर होते हैं। असल में बराबर भुजाओं के सामने के कोण, यानी कि देखो ए सी है, ए सी और ए बी आपस में क्या है? बराबर है। तो इन सभी भुजा के सामने वाला कोण कौन है? ए सी के बी हो रहा है, ए और ए बी का सी हो रहा है। ये कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? जो ए डी बी सी पर लंब है, ये भी लिखते हैं, है ना। ए डी जो है लंब है किस पे? बी सी पे है। और किस पे लंब है? ई एफ लंब है ए सी पर। ये आपस में क्या है? लंब है। तो दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध करना है, ये हमको लाना है, ठीक है। तब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, हमको यहाँ पे तो दिखाना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज किसमें? जिसको बोल रहा सिद्ध करने के लिए उसी को लिखते हैं, जिसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा उसी को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है, ई सी एफ में।
अब पढ़िए ए बी डी को। ए बी डी को जब पढ़ते हैं तो क्या महसूस होता है, यहाँ देखिए आप अच्छी तरीके से, ए बी सी है ना, ए बी डी बोल रहा, सॉरी ए बी डी, ध्यान से देखिए आप, ए है, बी है और डी है, और ई सी एफ, ई सी एफ। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देना पड़ेगा, देखो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है यहाँ पे बी, कौन जो बी है, और देखो ई सी एफ, तो इसमें कौन सी मिल रहा और इसमें कौन बी आ रहा, तो कौन बी और सी आपस में लिखे हम बराबर तुरंत लिखें। फिर देखो ए बी डी, ए भी आ रहा, और यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ देखिए एक तो कौन पता चल गया कि ए बी डी में बी हो कौन है, और ई सी डी में ई कौन है, सी वाला, तो बी सी तो अभी तुरंत बराबर कर दिया, यहाँ पे दिया हुआ था। और आप देखो ए डी जो है ना, क्या है, ए डी जो लंब है, लंब कहने मतलब दोनों तरफ लंब है ना, दोनों तरफ लंब है, जाहिर सी बात दोनों तरफ लंब है। तो देखो ए बी डी में डी आ रहा, ए बी डी में क्या आ रहा, डी आ रहा कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे ए सी एफ, ए सी एफ में क्या आ रहा, एफ आ रहा, तो ए बी डी में डी 90 डिग्री है और ई सी एफ में एफ 90 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि कौन बी कौन सी के आपस में क्या है, बराबर है। पहले लिखते हैं कौन बी जो है बराबर है कौन सी का। कैसे पता चला हमको, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से सबसे इजी बनाते हैं यहाँ पे। और फिर देखो कौन डी कौन एफ के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, देखो ए बी डी में कौन डी 90 डिग्री हो गया, ई सी एफ में एफ 90 डिग्री हो गया, तो कौन डी कौन एफ के बराबर है, कौन डी बराबर है कौन एफ के। ये इसको इसका लिख लेंगे, प्रत्येक 90 का है, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि क्यों 90 डिग्री है, तो आप लिख दें क्योंकि ए डी जो है लंब है किस पर, बी सी पर, तथा ई एफ जो है लंब है किस पर, ए सी पर। अब लंब हो गया तो ये तो हम रीजन लिख दिए, रीजन लिखना जरूरी है। अब दो कोण बराबर हो गया ना, तो लिखेंगे ना, इसलिए कौन कौन समरूपता से, है ना, कौन कौन समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, क्या बोल रहा है, ए बी डी, ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ। हो गया प्रूफ। कितना आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं इसको, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो रहा, बस दो कोण बराबर करना है, दो कोण जहां बराबर हो गया त्रिभुज समरूपता आसानी से सिद्ध हो जाए, क्योंकि कौन कौन समरूपता तो होता ही है, अब समरूपता का नियम आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। ओके, तो चलो वीडियो को करता हूं लास्ट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।